मैं करना नहीं चाहती इस तरह की स्टार्टिंग, लेकिन ठीक है, किसी ने कहा है मुझे इस तरह स्टार्ट कर लें। ओके, वो क्या कर रहा होगा, किसके साथ होगा, किसके बारे में सोच रहा होगा, मेरे बगैर खुश कैसे रह सकता है, ये सारे सवालात अगर आपके माइंड में आते हैं या इससे कुछ मिलते जुलते हैं, तो ये व्लॉग आपके लिए है। 5 पॉइंट्स जो कि मैं इस व्लॉग में बताने वाली हूँ, वो फॉलो करेंगे तो आपको भी बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा कि आपके माइंड में या आपके दिल में चल रहा है, या दूसरे इंसान को जिस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा वो हो जाएगा फौरन से, और इन तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। आप जो चाहते हैं वो जेन्युइनली जो आप एक्ट कर रहे हैं उससे नहीं आने वाला। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, खामोशी की तरफ कदम बढ़ाने हैं। सोशल मीडिया, फोन कॉल्स, मैसेजेस, जो भी किसी इंसान से कांटेक्ट हो रहा है उस इंसान के साथ जिसके बारे में वो सवालात उभर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्लो करके खामोशी की तरफ लेकर जानी है। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे अगर आप दिन में कुछ 4 पोस्ट लगाते हैं तो 1 कर दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता उसको हफ्ते में 1 या 2 पे ले जाएं। नंबर 2, पोस्ट या कोई भी ऐसी अपीयरेंस आपकी जो कि दूसरे इंसान को मैसेज दे रही है, वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये चीज़ शो हो कि आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में क्या विजन रखते हैं या अपने बारे में क्या सोचते हैं। ऐसी कोई पोस्ट ना हो जिससे ये साबित हो रहा हो कि आप या तो किसी दुख में हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं किसी के जाने पर, या कोई भी ऐसा मैसेज जो कि दूसरे को जा रहा हो। सिर्फ आपकी पोस्ट, आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस ये शो करवाने चाहिए या ये शो करवा रहे हो कि आप अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं, और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। ये डायरेक्ट नहीं किया ना, इनडायरेक्टली चीज़ों से जाहिर करना है। पॉइंट नंबर 3, ये स्टेज तभी आती है जब दूसरा इंसान आप पे तवज्जो नहीं दे रहा होता या कहीं और मसरूफ होता है। तो जब भी आपकी मैसेजेस या कॉल पे बात हो रही है तो आपने उससे ये सवाल नहीं करना कि तुम कहाँ मसरूफ थे, मुझे वक्त नहीं दे रहे, तुमने आने का वादा किया था, गिले शिकवे, ये कुछ भी नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ उससे उसका हालचाल पूछना है और इस तरह से बात करनी है कि दूसरा इंसान सोचे कि भाई उसको तो ये पूछना चाहिए था लेकिन इसने नहीं पूछा। तो जो उसकी सोच है उस पर आपने पूरा नहीं उतरना। अपना एक रिलेशनशिप यानी कि कांटेक्ट कायम रखना है, लेकिन उस चीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप करने वाले हो, क्योंकि आप करते रहे हो ना, तो उस चीज़ से ये अक्सर डिफरेंट आपका एक्ट होना चाहिए। अच्छा, ये जो सोचें चल रही हैं आपके माइंड में, सवालात उभरते हैं, तो उसके लिए आपने अपने आप को ये नहीं कहना कि भाई मैंने अब उसके बारे में नहीं सोचना। आपने अपनी थॉट्स को रिप्लेसमेंट देनी है, अपने माइंड को काम करने के लिए कुछ और दे देना है, जैसे कि कोई न्यू वेंचर्स, जैसे कि आपकी कोई नई एक्टिविटीज़, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़, कुछ भी ऐसा अटेंड करना है जहाँ पे आपकी नई गैदरिंग के साथ सलाम दुआ हो और आपके माइंड को एक नई डायरेक्शन मिल जाए सोचने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, इस वक्त इंसान ऐसे कुछ सवालात सोच रहा होता है तो उसके माइंड में ये भी ज़रूर आता है कि वो किन से मिल रहा है। ये याद रखिए कि जिन लोगों को आप जानते हैं, जिनसे वो मिलता है, और भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनसे वो मिलता या मिलती होगी। तो अगर आप ये सोचते रह जाएंगे कि मैं लिस्ट बना लूँ कि वो किन किन से मिल रहा है और उन सब से उसको अलहदा करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली आपके अंदर कुछ खसूसियात होंगी जो कि अब नहीं है, होती हैं लेकिन वो छुप जाती हैं क्योंकि आपका फोकस और आपकी डायरेक्शन किसी और तरफ हो गई है। तो उसको वापस लाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रूमिंग के बारे में सोचना है, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि वो जो दूसरे लोगों से मिल रहा है, जो आपके पास से उसे मिलता था या जो आपकी खसूसियत थी, उससे बातें करना, चाय पीना, घूमना फिरना और सुकून देना मीन्स मेंटली तौर पे, जो कि हर इंसान चाहता है, तो वो आपसे अब नहीं मिल रहा, तो वो दूसरों के पास दूसरों से दोस्ती या दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। इसीलिए आप अगर फोकस रखें खुद पर कि आपके अंदर ऐसा क्या चेंज आया है और ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से आप एक अच्छे खासे लेवल से डाउन चले गए। दूसरों की नज़रों में नहीं, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात करी हूँ। अपनी पर्सनालिटी ग्रोथ से कहाँ आप डाउन लेवल पर आ गए हैं, उस लेवल को किस तरह से आप करना है, इस पे फोकस रखें ताकि वो इंसान आपकी तरफ मतवज्जे हो। सिर्फ वो ही नहीं, और लोग भी देख रहे होंगे लेकिन कह नहीं रहे होंगे कि तुम पहले ऐसी थी और अब तुम ऐसी नहीं हो, अब तुम अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, अपने आप का ख्याल नहीं रखती, अपने आप को मेंटेन नहीं रखती हो, क्योंकि आपने सारा काम, सारा कुछ छोड़कर फोकस उन्हीं चीज़ों पे किया होता है। एक इंसान के बारे में सोच सोच के हलकान हो रहे होते हैं। दूसरों के बारे में सोचने से बेहतर है कि आप खुद पे तवज्जो दें।